दोस्तों आज 1 मई है। आप में से कई लोग हो सकता है कि कोविड वैक्सीन की फर्स्ट डोज लेके आए हों या फिर आने वाले कुछ वक्त में लेने वाले हों। आज कोविड वैक्सीनेशन के 4th फेज की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत 18 ईयर्स के ऊपर वाले अडल्ट्स को वैक्सीन लगवाना अलाउड है। इसके पहले 16 जनवरी को फर्स्ट फेज ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, 50 ईयर्स की एज से ज़्यादा वाले वॉलंटियर्स और 50 ईयर्स से कम वाले ऐसे लोग जिन्हें कोमॉर्बिडिटी है वैक्सीन ले सकते थे। उसके बाद सेकेंड फेज ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई 1 मार्च 2021 में, जिसमें 60 से ज़्यादा उम्र वाले सभी लोग वैक्सीनेशन ले सकते थे। साथ ही साथ जिन्हें कोमॉर्बिडिटी है वो भी इसमें इंक्लूडेड थे। सेकेंड फेज के बाद थर्ड फेज की शुरुआत हुई 1 अप्रैल से, जहां पे 45 ईयर्स से ज़्यादा एज वाले लोग वैक्सीन ले सकते थे। एंड नाउ दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ फेज 4। इस फेज 4 की शुरुआत होने से पहले बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी। वैक्सीन को लेके कई सवाल उठाए जा रहे थे, इनकी एक्यूरेसी पे, साइड इफेक्ट्स पे, अवेलेबिलिटी पे। पर फाइनली हम एक राहत की सांस ले सकते हैं कि कोविड के खिलाफ इस जंग में हमने एक बड़ा कदम उठाया है, और शायद यही कदम इंडिया को भविष्य में बैक टू नॉर्मल स्थिति में लेके जाएगा। पर एक सवाल जरूर है जिसके बारे में कम से कम हमें सोचने की जरूरत तो है सही, और शायद ये सवाल हर उस इंसान के जहन में होगा जो कोविड की वैक्सीन लेगा कि आगे क्या, फ्यूचर कैसा होने वाला है हमारे देश का वैक्सीनेशन के बाद। क्या वैक्सीनेशन वो फुल स्टॉप है जिसके बाद कोरोना की कहानी आगे नहीं लिखी जाएगी? और अगर वैक्सीन के अलावा इंडिया को किसी और चीज की जरूरत है इस महामारी को हराने के लिए, तो वो क्या है? कोरोना वायरस का फ्यूचर क्या है? वैक्सीनेशन का फ्यूचर क्या है? हमारे भारत का फ्यूचर क्या है इस लड़ाई के नजरिए से? जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। दोस्तों अगर वैक्सीनेशन के बाद हम अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं तो हमें उन कंट्रीज को प्रेजेंट में देखने की जरूरत है जिन्होंने सक्सेसफुली वैक्सीन को अपनी कंट्रीज में रोल आउट किया है और आज वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कंडक्ट कराने के मामले में एक मिसाल बन के सामने खड़े हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज इजराइल। 22 एंड 23 अप्रैल 2021 में इजराइल ने रिपोर्ट किया कि 10 मंथ्स में पहली बार उनके यहाँ कोविड से कोई भी डेथ नहीं हुई है। इजराइल का कोरोना वायरस डेथ टोल 6,346 पे 2 दिनों तक कांस्टेंट रहा। हालांकि इसके बाद कोविड से होने वाली डेथ के कुछ और भी केसेस देखे गए, पर इन जनरल द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल इन इजराइल। और इसका सबसे बड़ा रीजन है वैक्सीनेशन प्रोग्राम। इजराइल में वायरस का कर्व फ्लैट होना जनवरी के बाद ही चालू हो गया था। इसके बाद इजरायली गवर्नमेंट ने एक एग्रेसिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया और आज के वक्त इजराइल हैज द हाईएस्ट वैक्सीनेशन रेट इन द वर्ल्ड। 27 अप्रैल 2021 तक इजराइल में 5 मिलियन से ज़्यादा लोग फुली वैक्सीनेटेड हो गए थे, जो उनकी पॉपुलेशन 9 मिलियन का 56.1% है। इयाल लीशम, जो कि डायरेक्टर है इजराइल के सबसे बड़े हॉस्पिटल द शेबा मेडिकल सेंटर के, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इजराइल हर्ड इम्यूनिटी के पास पहुंचने वाला हो। कोई भी देश हर्ड इम्यूनिटी तक तब पहुंचता है जब उसकी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन डेवलप कर लेता है। WHO के एक्सपर्ट्स के हिसाब से 65 to 70% पॉपुलेशन के वैक्सीनेट होने के बाद ही हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचा जा सकता है, एंड इजराइल इज वेरी क्लोज टू दिस मार्क। इजराइल ने भी बहुत सारी कंट्रीज के जैसे दिसंबर में ही अपने वैक्सीनेशन कैंपेन को चालू किया था, एंड तब से इन्होंने 2 शॉट वैक्सीन जैसे फाइजर एंड बायोएनटेक ने बनाया है उस पर ही रिलाई किया है। और इजराइल का वैक्सीनेशन प्रोग्राम की स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फरवरी में ही इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स ने रिवील किया था कि फाइजर वैक्सीन के दोनों डोजेस के बाद वायरस के इन्फेक्शन के चांसेस 95.8% तक घट जाते हैं। और अब तो हाल ये है कि इजराइल तैयार है 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन देने के लिए, जैसे ही यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव करता है वैक्सीन यूज को उस एज ब्रैकेट के लोगों के लिए। और अगर आप कहते हैं कि इजराइल एक एक्सेप्शन है, उनकी पॉपुलेशन भी इतनी कम है और शायद उनको वायरस ने इतनी बुरी तरह हिट नहीं किया था, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जो एकमात्र ऐसा देश है जिसने भारत से भी ज्यादा बुरी तरह कोविड को फेस किया है, यूएस, उसका एग्जाम्पल लेके देखिए। यूएसए ने जनवरी 2021 में कोविड का पीक देखा और दिसंबर में उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू हुआ। जैसे जैसे वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन का नंबर बढ़ता रहा, कोविड के केसेस नीचे जाते रहे। आज भी कोविड की सिचुएशन यूएस में नॉर्मल नहीं है, पर रिलेटिव तौर पे ये साफ देखा जा सकता है कि कोविड केसेस की वैल्यू ने एक इनवर्स रिलेशन दिखाया है ओवरऑल वैक्सीनेटेड प्रोग्राम की वैल्यू के साथ। 27 अप्रैल 2021 तक यूएस में 141 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का फर्स्ट डोज ले लिया है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 43.2% है, और 96 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेटेड है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 29.5% है। यूएस के अलावा यूके ने भी अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को काफी बेहतर तरीके से कंडक्ट किया है।
जो देश एक वक्त कोरोना के नए स्ट्रेन्स पाए जाने के चलते अलग अलग कंट्रीज से ट्रैवल बैन और रेस्ट्रिक्शंस फेस कर रहा था, आज के वक्त कोविड के केसेस पे काबू पाता दिख रहा है। 27 अप्रैल 2021 को यूके में सिर्फ 2685 नए केस पाए गए, जो कि जनवरी की स्टार्टिंग में 60,000 के ऊपर चले गए थे। वैक्सीनेशन की बात करें तो 33 मिलियन से ज्यादा लोगों को यूके में फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन मिल चुकी है, जो टोटल पॉपुलेशन का 50.8% है, और 13 मिलियन से ज्यादा लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, जो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 20% है। और इन सभी कंट्रीज के एग्जाम्पल को देख के ये बात साफ तौर पे कही जा सकती है कि जैसे जैसे इंडिया में भी टोटल पॉपुलेशन का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा वैक्सीनेट होता जाएगा, वायरस का इन्फेक्शन कम होता जाएगा। इसलिए हम सब के लिए ये बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द हम सब अपने आप को वैक्सीनेट करें और वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन का हिस्सा बने। वैक्सीन्स की इफेक्टिविटी, एक्यूरेसी और एफिकेसी को लेके रेगुलर क्वेश्चंस बने रहे हैं। सीमा रानी, जो कि 45 इयर्स ओल्ड आंगनवाड़ी वर्कर हैं चंडीगढ़ में, उन्होंने 10 मार्च को पहली और 12 अप्रैल को दूसरी डोज ली वैक्सीन की, और ये दोनों डोज लेने के एक हफ्ते बाद वो कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुई। हालांकि बाद में उन्हें ओरल एंटीवायरल्स और एंटीबायोटिक्स से रिलीफ मिला। ऐसा ही कुछ सिमिलर केस हुआ 68 इयर्स ओल्ड अशोक कुमार भूषण के साथ, जो दिल्ली के उत्तम नगर एरिया में रहते हैं। उन्होंने वैक्सीनेशन का पहला डोज लिया 30 मार्च को, और सेकेंड डोज जो कि 27 अप्रैल को लेना था, उसको लेने से पहले ही 20 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव हो गए। हालत ज़्यादा खराब होने के चलते उनके बेटे ने गुरुग्राम से ही एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदा, जिसके बाद उनकी जान बचाई जा सकी। प्रोफेसर डॉक्टर पुरी, जो कि एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हेड हैं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च चंडीगढ़ के, वो वैक्सीन की एक्यूरेसी पे उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि वैक्सीन इंश्योर नहीं करती है कि आप 100% प्रोटेक्टेड हो जाएंगे वायरस के अगेंस्ट। अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोजेस ले रखी हैं और दोनों डोजेस के बीच अगर सजेस्टेड टाइम डिफरेंस है, तो ही दोनों डोज लेने के 2 हफ्ते बाद आप वैक्सीन से मैक्सिमम इम्यूनिटी ले सकते हैं, जो कि 80 to 90% है। हालांकि उनका कहना यह है कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो भले ही आप वायरस से इन्फेक्ट हो जाएं, पर इन्फेक्शन माइल्ड होगा एज कम्पेयर टू अ नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन। ऑफिशियल फिगर्स की बात करें तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए ICMR के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गवा ने बताया कि कोवैक्सीन की सेकेंड डोज लेने के बाद सिर्फ 0.04% ऐसे केसेस थे जिन्हें वायरस ने इन्फेक्ट किया, जबकि कोविशील्ड की सेकेंड डोज लेने के बाद मात्र 0.03% ऐसे लोग थे जिन्हें वायरस ने इन्फेक्ट किया। एंड इन लोगों में भी ज़्यादातर माइल्ड सिम्टम्स देखे गए, जो बताता है कि आज के वक्त वैक्सीन कितनी ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाली है हमारी इस लड़ाई में। और रही बात 100% एक्यूरेट ना होने की, तो इसके भी कई जवाब हो सकते हैं। पहला, कोविड-19 वैक्सीन जो पहली बार कई सारे देशों में दिसंबर में रोल आउट होना चालू हुई, सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन है जो आज तक बनाई गई है। प्रीटी मच ऑल द कोविड वैक्सीन जिनको परमिशन मिली आम जनता के लिए यूज किए जाने की, वो इमरजेंसी सिचुएशन में मिली। इसके पहले 1960s में मम्स की वैक्सीन थी, जिसे 4 साल में बनाया गया था, जो पास में किसी भी डिजीज के लिए बनाई जाने वाली सबसे फास्ट वैक्सीन थी, जिसका रिकॉर्ड कोविड की वैक्सीन्स ने तोड़ा और इसका असर इनकी एक्यूरेसी पर भी आया। पर आप देखेंगे कि फ्यूचर में जो वैक्सीन्स आएंगी कोविड के लिए, उनकी एक्यूरेसी लगातार बेटर होती रहेगी। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और ग्लोबल वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स की समझ और नॉलेज इस वायरस को लेके और ज्यादा डीप होगी, विच विल लीड टू अ बेटर एक्यूरेसी स्कोर ऑफ दीज वैक्सीन्स। दूसरा रीजन जिसकी वजह से वैक्सीन्स की एक्यूरेसी पे असर पड़ सकता है, वो है कोविड के अलग अलग स्ट्रेन। इंडिया में कोविड का ट्रिपल म्यूटेंट तक पाया गया है। अलग अलग रीजन्स और स्टेट्स में अलग अलग स्ट्रेन्स पाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर हर एक वैक्सीन इक्वली एक्यूरेट हो, इस बात की गारंटी शायद ही कोई दे सके। और ये कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, सालों से हमारे साथ रहता आया है, हमें इन्फेक्ट करता आया है, लगातार म्यूटेट होता आया है। बायोलॉजिस्ट और फॉर्मर हार्वर्ड प्रोफेसर विलियम हेस्लिन कहते हैं कि हमें होप करनी चाहिए किसी ऐसी वैक्सीन की जो SARS-CoV-2 के सभी स्ट्रेन्स के खिलाफ काम करे। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते हैं तो शायद ये कोरोना वायरस आगे चल के हमें और भी सीवियर तरीके से अफेक्ट करे। पर दोस्तों, यूनिवर्सल वैक्सीन का कॉन्सेप्ट हमें फ्यूचर के लिए तैयार करना है। प्रेजेंट में डेटा और कई सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि इंडिया में दी जाने वाली वैक्सीन सिग्निफिकेंट अमाउंट में काम करती हैं अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द कोविड वेरिएंट्स, और इसीलिए हम सबके लिए इस वक्त वैक्सीन ही सबसे सेफ ऑप्शन है खुद को इस वायरस के सीवियर अटैक से बचाने का। अभी तक के हमारे डिस्कशन से एक कंक्लूजन तो निकल के आया ही है
कि फ्यूचर इज ओनली सेफ विथ वैक्सीन। पर क्या इसका मतलब है कि वैक्सीन को लेने के बाद आप इमॉर्टल यानी अमर हो जाएंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्लियरली बोला है कि जिन भी लोगों ने कोविड-19 की वैक्सीन ली है उनको भी प्रिकॉशन लेने चाहिए और मास्क और सैनिटाइजर के रेगुलर यूज की भी सलाह दी है। WHO ने बताया है कि वैक्सीन लेने के 2 हफ्ते बाद तक आपके पास सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन नहीं होता है और इस फेज में आपके इन्फेक्ट होने के चांसेस भी बने रहते हैं। उस 2 वीक्स के पीरियड के बाद ही आप हाईएस्ट लेवल ऑफ इम्यूनिटी अचीव कर सकते हैं, विच इज इन जनरल केस लाइज बिटवीन 80 to 90%। रिसेंटली कोवैक्सीन मेकर भारत बायोटेक ने कहा कि उन्हें एविडेंस मिला है जो शो करता है कि वैक्सीन ना सिर्फ इलनेस की सीवियरिटी को कम करेगी बल्कि ये हॉस्पिटलाइजेशन और वायरस के ट्रांसमिशन के चांसेस को भी कम करता है फ्रॉम अ वैक्सीनेटेड पर्सन टू अदर्स। अगर हम इस सब को कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीन आपको अमर नहीं बनाता है, पर अगर आप वैक्सीन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के 2 वीक्स बाद तक सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हो तो आप वायरस से सीवियरली इन्फेक्ट हो जाओ, इसके चांसेस बहुत कम हैं। हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है वैक्सीन, पर इंडिया के लिए ये प्रोसेस बाकी देशों के कंपैरिजन में थोड़ी अलग, थोड़ी लंबी होने वाली है और उसका रीज़न है हमारी पॉपुलेशन। हालांकि इंडिया में लगभग 3 मिलियन के आसपास लोग हर दिन वैक्सीनेट हो रहे हैं, पर फिर भी 27 अप्रैल 2021 तक हमारे देश में 121 मिलियन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली थी, जो सुनने में तो एक बहुत बड़ा नंबर लगता है, पर हमारी पॉपुलेशन का सिर्फ 8.9% है। इसी तरह से फुली वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या 24 मिलियन के आसपास थी, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन का मात्र 1.7% है। और ये नंबर्स WHO की तरफ से हर्ड इम्यूनिटी को डिफाइन करने वाले परसेंटेज से कोसों दूर हैं। पर क्या इसका मतलब है कि हमें निराश हो जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। शायद ये मौका है एज एन इंडियन अपने धैर्य का परिचय देने का और अपने एंड पे हम सबसे बेहतर चीज क्या कर सकते हैं। आप भूल जाएं कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, आप बस ये याद रखें कि आपको वैक्सीनेशन की प्रोसेस को पूरा करना है अपने लिए, और वैक्सीनेट होने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्पेशली 2 वीक्स बाद तक। आज के वक्त आप नेशन बिल्डिंग में ये अपना सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सबने अपने आप को कोविड की वैक्सीन के लिए रजिस्टर कराया है या नहीं, और अगर नहीं कराया तो ज़रूर कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।